हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और स्पीकिंग की जो अपनी सीरीज है उसमें हम आज 6 पार्ट में कुछ जो सेंटेंस है उनको थोड़ा बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद वही सेंटेंस जो है उनको हम आगे बोलते जाएंगे जो डेली लाइफ में अपने यूज होते हैं। हम उन शब्दों को हमेशा अपने प्रयोग में लेते रहते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं बाहर हो। ऐसे शब्द हैं जो हम आपस में उनको बोलते रहते हैं। आपस में हम लोगों के बीच में जो टकराहट होती है उसके बारे में हम कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जब हम किसी व्यक्ति को बार बार कोई चीज को हम समझा रहे हैं, बार बार उसको हम कह रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स जब नेगेटिव होता है, रिस्पॉन्स जब अच्छा नहीं होता है, तो एक व्यक्ति अपने साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार बात करता है। ऐसे ही आज ये जो सीरीज है अपने स्पीकिंग की, जो डेली यूज वर्ड्स है, डेली यूजेज अपने जो वर्ड्स है इंग्लिश के, उनको हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस है ऐसे लेंगे जो थोड़े बड़े होते जाएंगे, यानी ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम छोटे सेंटेंसेस थोड़े थोड़े बड़े करते चले जाएंगे ताकि हम जब बोले तो किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन ना हो, हिचकिचाहट ना हो और हम फ्लुएंटली उनको बोल सके और अगले को समझा सके कि हम भी इंग्लिश को बोल सकते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश से बोल सकते हैं। तो मैं सेंटेंस आपके लिए लिख चुका हूं, उन सेंटेंसों को हम इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हम उनको बोल सकते हैं या नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप ऊपर ले जाते हो तो आप आसानी से इजीली आप बोल सकते हो। तो चलो चलते हैं, लेट स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो सेंटेंस हम बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो क्या बनाएंगे? आर यू रेडी कि हम बना देते हैं फर्स्ट सेंटेंस को कि आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? अगला क्या कहेगा? नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। नो, आई एम नॉट रेडी। आई एम नॉट रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हूं। नो, क्या आंसर देगा अगला? नो, आई एम। अगर हम तैयार नहीं है तो आंसर देंगे आई एम नॉट रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। फिर है, लानत है तुम पर। लानत है तुम पर। सेम ऑन यू। सेम ऑन यू। सेम ऑन यू। लानत है तुम पर। हम कहते हैं कि भैया तुम्हें समय दिया गया था, उसके बावजूद भी तुम तैयार नहीं हुए, तो हम कहते हैं सेम ऑन यू। सेम ऑन यू। उसके बाद है, मुझे माफ करो। मुझे माफ करो। फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। मुझे माफ करो। माफ करना है, फॉरगिव। मुझे का मी। मुझे माफ करो, फॉरगिव मी। फिर सेंटेंस है अपना, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। क्या आंसर देता है वो कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, मैं आपके साथ जा नहीं सकता हूं। तो आई हैव यानी अधिकार रखने के लिए हम हमेशा हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव लगा देते हैं। तो आई हैव नो टाइम। नो टाइम। आई हैव नो टाइम। और जब किसी चीज के लिए बोलेंगे तो आई हैव नो टाइम फॉर इट। इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। फिर है, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को समझिए, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। फिर सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी बुरी बात है। हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल। कितनी भयानक बात है, कितनी बुरी बात है कि मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन फिर भी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। हाउ टेरिबल। हाउ
टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है, जाने दो। लेट्स इट बी, लेट इट बी या लेट्स इट बी, इसे जाने दो, जाने दो। लेट इट बी, अगर सिंगुलर है तो लेट इट बी, और प्लूरल के लिए बोल रहे हैं तो लेट्स इट बी, उन्हें जाने दो या इसे जाने दो, लेट इट बी। फिर है मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। अगला हमें कह रहे हैं कि भैया मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। फिर है अपने मन की बात कहो, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, आपके मन में जो बात है वो हमें बता दीजिए। तो स्पीक योर यानी आपके, और मन यानी माइंड, स्पीक योर माइंड, अपने मन में जो चीज है, अपने मस्तिष्क में जो चीज है उसको आप हमें बता दीजिए, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें देरी मत करो, इसमें देरी मत करो। तो फिर आगे सेंटेंस लेते हैं हम इसमें, इसी प्रकार के आगे जो सेंटेंस है अपने कि देखते हैं, जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है दो व्यक्तियों के बीच में, आपसी जो वार्तालाप है, आपसी जो टकराव है, उसको हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार वो व्यक्ति बोलता है। हमें अपने माइंड में सोचते जाना है कि हमें क्या बोलना है, दूसरे व्यक्ति को क्या प्रति उत्तर देना है। तो हम बोलेंगे उससे, देरी मत करो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, देरी मत करो, देरी मत करो, देरी मत करो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। अपना आंसर हो जाएगा देरी मत करो, डोंट बी लेट। हम इस प्रकार बोलेंगे। फिर बोलेगा अगला, मेरी चिंता मत करो, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। तो सेंटेंस अपना हिंदी का क्या हो गया, मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी यानी चिंता करना, वरी अबाउट मी यानी मेरे बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, कि मेरी चिंता मत करो। फिर है कितने मतलबी इंसान हो, हम कहते हैं कितने मतलबी हो। फिर अपना जो सेंटेंस बनता है, कितने मतलबी हो, अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा, कितने मतलबी हो। हाउ सेल्फिश, क्या बोलते हैं उसको, हाउ सेल्फिश यू आर, हाउ सेल्फिश यू आर, हाउ सेल्फिश यू आर, हाउ सेल्फिश यू आर, कि कितने मतलब इंसान हो, तुम कितने मतलबी हो, जो बार बार तुम्हें कहा जा रहा है फिर भी तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। अगला बोलेगा, या हम बोलेंगे इसमें कोई शक नहीं है, इट्स बियॉन्ड डाउट, इट बियॉन्ड से डाउट, इट्स बियॉन्ड डाउट्स, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं है या इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें कोई शक नहीं है तो क्या बोलेंगे, हम इसमें ध्यान रखना है कि अगर नकारात्मक सेंटेंस आ जाए तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई शक नहीं है।
तो हम इसमें एक उक्ति आएगी, एक प्रकार का मुहावरा जो यूज होगा, इट्स बियॉन्ड डाउट। ये एक प्रकार से मुहावरा है, न कि सेंटेंस की तरह बोला जा रहा है कि इट्स बियॉन्ड डाउट, ये शक से परे है। इट्स बियॉन्ड डाउट, इट्स बियॉन्ड डाउट कि ये शक से परे है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कांट बेयर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो आई कांट बेयर इट, आई कांट बेयर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। हिंदी समझ लेना कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कांट बेयर इट, आई कांट बेयर इट। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। सॉरी टू हियर दिस, सॉरी टू हियर दिस, सॉरी टू हियर दिस। अब उसे सुनकर बहुत दुख हुआ तो हम बोलेंगे सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बिटवीन अस, देयर इज नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश क्या होगी, देयर इज नथिंग बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम अपने माइंड को बदल लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू। 18 नंबर सेंटेंस है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू। ठीक है। एज योर विश, जैसे आपकी इच्छा। एज योर विश, एज योर विश, जैसे आपकी इच्छा। ओके, बाय बाय बाय। इस तरीके से अपना जो वार्तालाप है वो पूरा हो जाएगा। लगभग हम 20 पंक्तियां, 21 पंक्तियां या 15 पंक्तियां अगर बोलते रहेंगे पर डे, तो हम अपनी आप अंदर से ही एक एनर्जी प्राप्त करेंगे और उस एनर्जी लेवल से हम इंग्लिश स्पीकिंग है उसको आसानी से बोल लेंगे, समझ लेंगे। तो आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी जरूर जरूर दबाइए। इसमें किसी प्रकार का कोई आपका चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से उसको दबाइए ताकि आपको जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।